सनहोला या आसपास के क्षेत्रों में जब भी होम्योपैथिक चिकित्सा की बात होती है तो उसमें एक नाम सुर्खियों के साथ आता है सबके जुबान पर, डॉक्टर मोहिबुल्ला का। आज से लगभग 20-21 साल पहले जब सनहोला के बेलगड़िया में इन्होंने एक छोटी सी क्लिनिक की स्थापना की थी, यानी शुरुआत की थी, तब लोगों को होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में विशेष रूप से जागरूकता नहीं थी। लेकिन इनके सर्विस में आने के बाद, यानी चिकित्सा के सर्विस को शुरू करने के बाद, लोगों में इस उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ी। हालांकि होम्योपैथिक के विषय में सभी लोग कहते हैं कि ये एक संपूर्ण और संपुष्ट चिकित्सा व्यवस्था है जिसके तहत क्रोनिक डिजीज को छुड़ाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। आज हम चिकित्सा के विषय में बात करेंगे और थोड़ी सी सामाजिक गतिविधि के बारे में बात करेंगे और राजनीति के विषय में बात करेंगे डॉक्टर मोहिबुल्ला साहब से। आज हमारे खास मेहमान मोहिबुल्ला साहब हैं, तो हम सीधे मोहिबुल्ला साहब से जुड़ते हैं। 20-21 साल डॉक्टर साहब आपको हो गया बतौर होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में इस इलाके में। आप सामाजिक सरोकार में भी जुड़े रहते हैं, तरह तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। खुद को कहाँ देखते हैं 20-21 सालों में? 20-21 साल में हमको लगता है कि इतना जल्दी समय पूरा हो गया 20-21 साल में के अंदर में, कि हमको लगता है कि 20 साल कैसे पार किया। फिर मैंने 22 साल मेरा कैसे पार हुआ हमको पता भी नहीं चला। और बहुत दूर दूर के रोगी पेशेंट मेरा जो मतलब मोटा मोटी ये मान चलिए कि 20 से 25 किलोमीटर दूर का रोगी मेरे पास आते हैं और सब मना कि बेहतरीन से इलाज करा के जाते हैं और फिर आके दोबारा फिर आते हैं और आते जब हैं शुरुआत किए थे डॉक्टर साहब तो लोगों को होम्योपैथी के विषय में उतनी जानकारी नहीं थी, लोगों का विश्वास भी कम था, तो लोगों को मोटिवेट कैसे करते थे? मोटिवेट उसको दवाई से करते थे। दवाई उसको पहले बात से अखलाक से उसको लाते अपने तरफ खींचते थे, उसके बाद दवाई के साथ उसको मूवमेंट करते थे, उसको लेकर आते थे। अपनी ये चिकित्सा की जो आपकी एक पूरी प्रणाली है उसमें आप दवाई को कितना कामगार मानते हैं, या फिर लोग पेशेंट का अपना एक विश्वास जो होता है वो डॉक्टरों के ऊपर, उसमें दोनों में कितनी समानता देखते हैं, कितना विश्वास देखते हैं? हम तो 100% देखते हैं, 100%। 100% देखते हैं। हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं कोई भी पेशेंट हम गमते हैं तो ये हमको उम्मीद लगता है कि मेडिसिन हम यूज़ करेंगे इसको तो मेरा पेशेंट ओके हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतनी व्यस्तम दिनचर्या है आपकी, आप सुबह से शाम तक पेशेंट को देखते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में सामाजिक संगठन या सामाजिक एक्टिविटी में भी आप शामिल होते हैं, कैसे वक्त निकालते हैं? बस उसके पीछे भी आधा घंटा 1 घंटा समय देना पड़ता है। जैसे सुबह हम लोग जो उठते हैं, जो सुबह उठने के बाद इलाके का जो भी आदमी आते हैं उसका काम हम लोग करते हैं, बैठे बैठे काम कर लेते हैं। और फ़ोन से हो या तो जिस उधार से हो हम लोग उसका काम करते हैं। कोविड जैसी जो घड़ी थी वो 2-3 सालों तक लगातार संकट में रखा लोगों को। कोविड में कैसे उपचार कर पाते थे आप? कोविड का हमको खास डर नहीं था उसमें। कोविड क्या होता है हम लोग तो ये तो जान भी नहीं पा रहे थे कोविड क्या है, लेकिन हम लोग ये जरूर कहेंगे कि आदमी को दहशत बहुत ज़्यादा हो गया था, डर पैदा हो गया था। और जो हम देखते थे मेरे पास बहुत जैसे कहलगाँव साइड से रोगी आते थे, उसको कभी डर भय न मना कि वो आते थे और वो हिम्मत के साथ उसको बोलते थे कि नहीं ये इस तरह तुम रहो, खाओ पियो और दवाई लो खाओ, बस ठीक हो जाइए। वो ठीक हो जाता था वो लोग। डॉक्टर साहब, आज भी बहुत सारा ऐसा तबका है, बड़ी संख्या है जो होम्योपैथिक को बड़ा शंका के नज़र से देखते हैं। गलत सोच है जो इसके हम तो यही लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी ही सब कुछ है। नहीं ऐसा बात नहीं है। हम तो देखते हैं आज के डेट में ऐसा भी केस है जो कि एलोपैथ में नहीं कर पाते, हम लोग आराम से कर देते हैं उसको। एलोपैथ में जैसे अभी खास करके देख लीजिए, टाइफाइड में ले चले जाइए आप, तो टाइफाइड में बहुत ज़्यादा आदमी परेशान हो जाते हैं और होम्योपैथ में आते हैं, होम्योपैथ में बहुत ईजी से नॉर्मल से ठीक हो जाते हैं। क्या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी इलाज है होम्योपैथ में? इलाज है लेकिन उससे सक्सेसफुल नहीं है। आदमी बहुत बोलते हैं कैंसर का इलाज हम कर देते हैं, लेकिन पहला स्टेज जो रहता है वो हो जाता है, लेकिन थर्ड स्टेज में जाने के बाद वो संभव नहीं है। यानी उस पर असर नहीं करना? नहीं होता है। आप सनहोला में प्रखंड स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन साहब थे, आपके संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं। तो राजनीति के लिए भी समय आप निकालते हैं, संगठन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? बीजेपी में जो आप जुड़े हुए हैं तो उसके संगठन की मजबूती के लिए क्या कुछ कर रहे हैं सनहोला में? संगठन में अल्पसंख्यक में जितना गांव हम लोग आते हैं, हर गांव में जोड़ के सब रखे हुए हैं और हर गांव में एक टीम बना करके सारे चीज़ सबको डील करते रहते हैं और खबर लेते रहते हैं हम लोग कि आज के डेट में या फलां मीटिंग फलां जगह हो रहा है, वहाँ सबको पहुँचना है और पहुँचते हैं सब। सम्राट चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष।
तो क्या लगता है कि ये सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बिहार में 2025 में कमल खिला पाएगी? हाँ एकदम खिला देगा, खिला सकता है। खिला सकते हैं। बहुत अच्छे आराम खिला सकता हूँ। वर्तमान सरकार की क्या कार्यशैली है, कैसी है अभी नीतीश कुमार और राजद की जो पार्टी चल रही है अभी, वो आप चूँकि संतुष्ट तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, इसमें तो सबको पता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो सब जान रहे आदमी। आने वाला वक्त बता देगा सबको। कह रहे हैं कि बड़ा तानाशाही सरकार हो गई है। तानाशाही तो ही है, इसमें कहीं थोड़े को शक है। भविष्य में राजनीति में आना चाहेंगे, किसी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे बतौर एमएलए के पद पर? जनता का अगर इरादा होगा तो हम लोग आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। आपके आसपास के क्षेत्रों में आपके प्रति लोकप्रियता बहुत है, उस लोकप्रियता को कहीं ना कहीं एक पद के रूप में आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो अपना जो हम जिस लाइन से बिलोंग करते हैं उस लाइन से तो हम सबका हेल्प करिए रहे। और आने वाले दिन में अगर राजनीति के मोड़ पे हम लोग आते हैं तो उसमें जहाँ तक हो हम लोग सबके लिए मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, बैठे रहते हैं। और हर वक्त हम लोग तैयार हैं, उसके पीछे लगे हुए रहते रात दिन। आपकी इफ्तार पार्टी बड़ी लोकप्रिय है इस इलाके में, पूरे सनहौला में। इस बार भी रमज़ान चल रहा है, कब तक होने की संभावना है इस बार का इफ्तार पार्टी? 20 रमजान के बाद देखिए, समय दे तब ना। क्या पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज साहब आने की उम्मीद है? उससे आज बात कर रहे हैं हम लोग। बात हो जाता है तो हम लोग फिर मैसेज दे देंगे। जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके। तो ये डॉक्टर मोहिबुल्लाह साहब थे जो बेबाकी तरीके से अपनी बातों को रखे, चाहे वो राजनीतिक बातें हों या फिर सामाजिक बातें हों या फिर होम्योपैथिक चिकित्सा की बातें हों। तमाम तरह के प्रश्नों का उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हमारी बातचीत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो उसे साझा कीजिएगा और अपने मंतव्य ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को साझा कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पर जो पेज बने हुए हैं उसको लाइक और फॉलो करिए। आप मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करके सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।